ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2021 शिव बाबा हमें मधुर शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक आदत को तुम्हें पक्का कराना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को गुड मॉर्निंग करो। फिर माया चूहा कैसे काट देती है उसके बारे में बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें किसी देहधारी के नाम रूप में फंसना नहीं है। ये सबसे बड़े बीमारी है। तुम्हें अब देह सहित देह के सर्व संबंधी को भूल कर्मयोगी बनना है। हाथ काटे, दिल यादे, अपने को आशिक समझकर मासूक को याद करो। प्यासी आत्माओं के प्यास वो ही बुझा सकते हैं जो सर्व खजानों से अपने को संपन्न बनाते हैं। अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट ले। क्लियर देखें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा मुझे मधुर मुरली सुना रहा है। मैं आशिक मेरे मासूक से सुन रहा हूँ। तो बाबा आज मुरली में एक बात पर ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे, तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर बाप को गुड मॉर्निंग करो। बाप सवेरे ही आते हैं। तुम बच्चों के लिए ही सवेरे बाप के साथ अपॉइंटमेंट होता है। तो तुम्हें सवेरे सवेरे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बाबा से मीठी मीठी बातें करना चाहिए। सवेरे उठते ही एक बाप ही याद आए, कोई भी देहधारी जैसे कि याद न आए, तो तुम्हें बहुत खुशी का अनुभव होगा। परंतु बाबा देखते हैं कि कोई महारथी बच्चे भी ऐसे नहीं करते। तो तुम बच्चों को उठते ही आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना चाहिए। बाबा से बातें करनी चाहिए। ज्ञान की चिंतन करना चाहिए। तो इस याद में खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। परंतु माया ऐसी चीज है जो करानी नहीं देती। सवेरे का समय भी बहुत अच्छा होता है, वातावरण बहुत पवित्र रहता है। तो तुम बच्चों को बाप को बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझ है ना। बाबा फिर याद दिलाते हैं, बच्चे तुम इस ड्रामा में अच्छे पाठधारी हो। हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हें मिला हुआ है। फिर बाप देखते हैं कोई कोई बच्चे अच्छा ज्ञान का चिंतन करते हैं लेकिन याद नहीं करते। याद है मुख्य। याद से ही जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ उतरता है। फिर बाबा कहते हैं, माया ऐसे चूहा है जो सिर के बाल कभी भी काट देता है, पता ही नहीं पड़ता। माना कभी भी कार का प्रवेशता हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो माया चूहे को भी हमें संभाल करनी चाहिए। अपने दिल से पूछना है, मैं बाबा को सवेरे सवेरे याद करता हूँ, कोई मित्र संबंधी आदि को याद तो नहीं करता हूँ। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव बढ़ता ही जाएगा। फिर भी कोई कोई बच्चे चलते चलते नाम रूप से फंस पड़ते हैं। बाबा ने कहा, कोई कोई सेंटर संभालने वाले भी, कोई कोई 30-40 वर्ष में चलने वाले भी टूट पड़ते हैं, क्योंकि देह अभिमान का बीमारी है ना। कोई कोई बच्चे नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा के उप नाम रूप में भी फंस पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, ये काम क्रोध लोभ मोह का भूत आधा कल्प क्या है ना। तो बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि शिव बाबा को याद करो और कोई देहधारी को याद नहीं करो। फिर बाबा कहते हैं, देह सहित देह के जो भी संबंधी है उन सब को भूल जाओ। एक बाप को याद करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए भी बाप को याद करो। इसके लिए ये याद रखो, हाथ काटे दिल याटे, मैं आधा कल्प का आशिक हूँ, मुझे मेरे मासूक को याद करना है।
ऐसे अपने साथ बातें करो। जितना याद करेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसे अभ्यास करते करते अवस्था जम जाएगी। कर्मातीत अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे, मैं तो बाबा को बहुत कोशिश करता हूँ याद करने में। कभी भजन करते करते फिर बाप को भूल भी जाता हूँ, क्योंकि जिसके मामले माथे माना मेरे सिर पर बहुत झंझट है। तुम तो बच्चे फ्री हो, तो जितना हो सके बाबा को याद करो। जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर बाप को याद करो। बाबा आज बहुत युक्तियां दे रहे हैं, कैसे सवेरे का समय, अमृत वेला का समय हमें सफल करना है। बाबा कहते फिर सर्विस में लग जाओ। दिल व जान से बाप को याद करते रहो, तो बापा भी तुम्हें याद करेगा। तुम अभी कल्प कल्पांतर की कमाई कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी भारी कमाई है। तुम ही इस समय बाप से विश्व की बादशाही लेते हो। तुम कितने हीरो एक्टर हो, कितने थोड़े हो जो बाप को पहचानते हो। बाबा फिर हिम्मत दिलाते हैं कि बच्चे हिम्मत रखो। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं। तुम्हें बहुत फकुर में रहना है। धंधाधड़ी सब कुछ करो, बाप को याद भी करो। फिर बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर, जो बच्चे विकार में जाते हैं यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि अलग हो जाता है। पतित से तो हम नफरत करते हैं, तो बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर तुमको पवित्र बनाने का कंट्रास्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कंट्रैक्टर को ही बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ। तो मैं आकर तुमको कंट्रास्ट बताता हूँ, कैसे अपने को पावन बनाओ। जो सन्यासी है वो कंट्रास्ट नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ भारत को थमाते हैं। लेकिन भारत को पवित्र बनाने की काम सिर्फ एक परमात्मा का है, जो स्वर्ग बना देते हैं। वहाँ सभी देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, इसलिए तो उनका महिमा गायन किया जाता है। फिर वरदाता बाप हमें आज वरदान दे रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई विकारी प्यासी आत्माओं को प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न होते हैं। जैसे लहरों में लहरती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो। फिर देखना अनेक सुख शांति के विकारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगे। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्वशक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जाए जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं भी संपन्न बना सके। तो बाबा ने कहा आगे चलकर बहुत दुखी प्यासी आत्माएं, सुख शांति के विकारी आत्माएं आपके सहारा लेने के लिए आएंगे। क्योंकि जैसे दिखाया गया है ना, लहरों में लहरती हुई डूबती हुई आत्माएं तिनके का सहारा ढूंढते हैं। ऐसे जब दुख की एक लहर आएगा तब सब आत्माएं आपके सामने आएंगे। तो उस प्यासी आत्माओं के प्यास बुझाने के लिए अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख सर्व शक्तियाँ की खजाना को भरपूर करना पड़ेगा। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और दूसरों की सेवा हम कर सके। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कल्याण की भावना रख शिक्षा दो, तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। तो जो बच्चे कल्याण की भावना से शिक्षा देते हैं वो शिक्षा दिल तक पहुंचता है। अच्छा, ओम